Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि कुदरत की क्या करिश्मा आपके जीवन के ऊपर आने वाला है। सो गाइस, दिस विल बी एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रीडिंग, तो प्लीज़ उसको ध्यान से लास्ट तक देखें। लास्ट में हम ये जो ओरेकल कार्ड्स है इसको हम शफल करेंगे एंड डेफिनेटली इसका वेरिफिकेशन होगा। सो दिस विल बी डेफिनेटली अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। आप जानते ही हो कि मेरा कैंडल वैक्स रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा खास होता है। सो गाइज़, अभी ये गर्मी का मौसम चल रहा है अभी। सो टेम्परेचर इज़ क्वाइट हाई एंड नाउ देयर इज़ नो फैन और एसी, बिकॉज अगर मैं फ़ैन और एसी ऑन कर रही हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे कैंडल का फ्लेम स्टॉप हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें थैंक यू यूनिवर्स एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू, ताकि यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, इसका जो कुदरत है, डेफिनेटली इसका जो करिश्मा है आपको ज़रूर मिले। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि क्या होने वाला है। एंड जो चीज़ है मैं बताना चाहती हूँ, आई ऑल्सो हैव अ सेकेंड चैनल, दैट इज़ अ ब्लॉग चैनल, और वहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी को शो करती हूँ, कुछ वीडियोस भी मैं डालती हूँ एंड एज वेल एज आई ऑल्सो शो द कल्चर्स। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ओवर देयर। और मैं कोई भी पर्सनल पेड टैरो प्रेडिक्शंस नहीं करती। ओके, दिस चैनल इज़ नॉट फॉर बिजनेस बट ओनली फॉर स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो कैंडल से स्टार्ट करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुदरत की क्या करिश्मा होने वाला है। वाओ, फर्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था इस पार्ट को छोड़ के, दिस वाज अ बटरफ्लाई। ओके, सो ऑफ कोर्स पहली दफ़ा में अगर बटरफ्लाई आ रहा है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो भी आ रहा है इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, ठीक है, किसी का ट्रैवल होने वाला है इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन। मुझे लगता है कोई अपने कंफर्ट जोन से, ऑफ कोर्स आप बाहर निकलोगे, कुछ तकलीफ़ें आपको ज़रूर है, उससे डेफिनेटली आप बाहर की दुनिया देखोगे। एंड कुछ लोग तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली ओके ट्रैवल्स होने वाला है, मे बी आउटर ऑफ योर, यू कैन से, जहाँ पे आप रहते हो शहर, ठीक है, आउटसाइड ऑफ योर सिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, फॉरेन हो सकता है, फॉरेन डेस्टिनेशंस जहाँ पे लोगों के साथ, उनके कल्चर के साथ आप मिक्सअप होगे, वो डेफिनेटली आपको अच्छे से रिसीव करेंगे। मे बी यू आर प्लानिंग फॉर हॉलीडेज विथ योर फैमिली, वैकेशंस, और वो डेफिनेटली होने वाला है। अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, ठीक है, तो वो भी, उससे भी डेफिनेटली आपको राहत मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जिस तरह से लग रहा है, यहाँ पे देखो, यस, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे देयर इज़ अ टॉर्टोइज और अ टर्टल। तो हो सकता है कुछ जगह पे आप जाओ जो, जहाँ पे आप उसको नेचुरली देखो। सो टॉर्टोइज या टर्टल क्या होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली कुछ डेंजर होता है ना, तो वो अपने आप शेल के अंदर चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है आप किसी सिचुएशन से डर रहे हो, तो डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं। कुछ लोग डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ सेटअप करने वाले हो बिजनेस का, जहाँ पे हो सकता है कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ, हो सकता है कि कंसल्टेशन करो कि किस तरह से आप फंड्स को मैनेज करोगे, किस तरह से फंड्स आएगा, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त इस रीडिंग को देख रहे होंगे आप, मे बी इट विल बी अराउंड 9 o'clock और मे बी इट विल बी अराउंड 3 o'clock, 3 बजे या 9 बजे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह से दिख रहा है कि सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग भी वो हो सकता है। एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ये सन साइंस या मून साइन या जोडिएक साइंस हो सकते हैं। अभी कुदरत की करिश्मा जो है नेचुरली आपके ओर आएगा, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है वो आपके लाइफ को छू जाएगा। जिस तरह से आप बहुत दिन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे बी सम ऑफ यू आर इन द थर्ड ईयर, ओके, और द फोर्थ ईयर ऑफ योर कॉलेज और स्टडीज़, हो सकता है फाइनल ईयर पे हो आप, या हो सकता है कि आप बहुत दिन से कोई जगह पे जॉब कर रहे हो,
ठीक है, तो उस जगह पे आपको डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा, मीन्स यू आर गेटिंग प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, जो आपका नेक्स्ट लेवल है। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी का होता है कि मैनेजर, तो नेक्स्ट लेवल, ओके, इट विल बी अराउंड असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद है बाकी जो भी पोजीशंस आपको मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है अच्छी तरह से आप अपना फाइनल ईयर को कंप्लीट करोगे, कुछ कंप्लीशन, कुछ ख़त्म होने वाला है। अच्छा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, आई कैन सी क्वाइट, यू कैन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। किसी किसी का यहाँ पे ड्रीम हो सकता है कि आपको परचेज करना है वो लग्जरी कार, वो लग्जरी कुछ आइटम्स जो डेफिनेटली आप परचेज करने वाले हो। ठीक है, हो सकता है कि वो धीरे धीरे हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो डेफिनेटली होके रहेगा। इस तरह से मुझे लग रहा है आप सपने भी देखते हो, जहाँ पे हो सकता है कि आपको सपने में दिखाई देता है कि आप समंदर के बीचों बीच हो और आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप क्या है ना, आपके जो स्पिरिट है, आपके जो आत्मा है, ठीक है, वो, और जिस तरह से आप बोलते हैं ना जन्म और मृत्यु, ये दोनों बहुत ही ट्रुथ है, ठीक है, सच्चाई है जीवन के। तो उसी से मुझे लग रहा है, जिस तरह से होता है ना कि हमें, मुझे पता नहीं कि आपको पता है या नहीं, इस तरह से बोला जाता है कि हमारे जब मृत्यु होती है तो वो आत्माएं भी ना नेक्स्ट स्पिरिचुअल लेवल तक वो पहुंचते हैं। मतलब फर्स्ट PLANE प्लेन होता है, फिर सेकंड प्लेन होता है। ठीक है, आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाई किया है, मैं जानती हूँ। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है यू विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड टू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपने ऊपर वर्क करोगे, फोकस करोगे, डेवलपमेंट करोगे। कुछ समय का इंतज़ार करने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर आपके ज़िंदगी में हुआ है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स आपने किया है। हो सकता है कि आप एक रिसर्चर हो, या रिसर्चर बनना चाहते हो, हायर एजुकेशन करना चाहते हो, या आप नॉलेज लेके आगे बढ़ना चाहते हो। तो उसी तरह से आपकी ज़िंदगी भी प्रोग्रेस कर रहा है नेक्स्ट लेवल तक, ऑटोमेटिकली वो प्रोग्रेस करेगा। अगर आपकी ज़िंदगी अभी स्टैग्नेंट है, मतलब रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। ओके, सो आई कैन सी लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। हो सकता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। रिलेशनशिप, अगर रिश्ता है तो उसमें भी आप देखोगे कि एक नेक्स्ट लेवल तक वो जा रहा है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने सोचा भी नहीं था, समवन इज़ गोइंग टू गेट मैरिड। और जब भी मैंने ये चीज़ बताई, यहाँ से कुछ स्मोक ऑटोमेटिकली आया है। स्मोक आना नहीं चाहिए, क्योंकि स्मोक आइदर ऊपर से आएगा, यहाँ पे स्मोक आ रहा है। सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू, यू कैन से, ऑल्टर, चेंज होगा, है ना। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई जब इस रीडिंग को देखेगा, मे बी यू आर वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स, हो सकता है ब्लैक कपड़ा, या ब्राउन हो सकता है, या ग्रीन कलर के क्लोथ्स हो सकता है, या नेवी ब्लू कलर के क्लोथ्स हो सकता है कि आप पहन रहे हो। मैंने क्यों ये येलो कलर का कैंडल लिया आपको पता है? येलो रिप्रेजेंट्स द सनलाइट, द सन इन आवर लाइफ। ठीक है, कुछ अफवाहें हैं जो आपके बारे में, मुझे लग रहा है र्यूमर्स, कोई फैलाने की कोशिश किया था या करने वाला है। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। यहाँ पे कुछ गेट्स, कुछ पोर्टल खुल रहा है। मतलब क्या है, आप कोई नया वेबसाइट हो सकता है कि लॉन्च करने वाले हो, कुछ पोर्टल से आप कमाने वाले हो। ठीक है, कुछ न्यू ओपनिंग हो सकता है कि आप करने वाले हो। ओके, उस तरह से मुझे लग रहा है कोई पॉडकास्ट, कोई जर्नल्स लिख रहा है, कोई आर्टिकल्स आप लिख रहे हो, अगर आप एक राइटर हो, कुछ पोएम्स हो सकता है कि आप पोएम्स का काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो, कविता हो सकता है कि आप लिखते हो। एंड डेफिनेटली वो चीज़ ना, डेफिनेटली फाइनेंशियल जो है ना, आपके जो फाइनेंशियल पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा रंग भरने वाला है। कोई तो यहाँ पे होगा कि जिसका एंगेजमेंट यहाँ पे फिक्स होने वाला है। यहाँ पे कद्दू दिखाई दे रहा है मुझे। इफ़ यू कैन सी, इट्स अ पम्पकिन। पम्पकिन आपको पता है कि कब खाया जाता है? ठीक है, ये एवरीडे तो हम लोग वेजिटेबल्स के तौर पे खाते ही है पम्पकिन, बट पम्पकिन खाया जाता है किस लिए? ओके, इसलिए खाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नरिशिंग होता है। कोई क्या कद्दू की सब्ज़ी खा रहा है या खाने वाला है, बता देना कमेंट सेक्शन पे। कद्दू क्या होता है? इट्स अ वेरी न्यूट्रिटिव वेजिटेबल। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको, हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आपको खाना है, या हो सकता है कि यू नीड टू हैव दैट इन योर रेगुलर डाइट, ताकि आपके हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, या हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप है वो, देखो कद्दू छोटा होता है, फिर वो कितना बड़ा हो जाता है, राइट। सो ये रिलेशनशिप जो है ना, एक फूल से लेके एक फ्रूट तक वो डेवलप करेगा और वो मैच्योर होगा।
बेसिकली मैच्योरिटी इन योर रिलेशनशिप, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एल लेटर, यू लेटर, वी, एस, आई, यू बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके, बी, आज पहली बार बी लेटर आ रहा है बहुत दिन के बाद। ओके, एच, एन, के एंड आई आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो नंबर्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके, और मुझे दिख रहा है 7 और एफ लेटर भी दिख रहा है। ओके, ऑलराइट। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ऑफ कोर्स जो एक शैडो साइड है आपका, ठीक है, जिससे आप शायद वाकिफ़ नहीं हो, ठीक है। हो सकता है ना कि कुछ हमारे अंदर पोटेंशियल टैलेंट होते हैं जो शायद हिडन है, छुपा हुआ है, या हम कंफ्यूज्ड है कि उस टैलेंट से हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। तो वो चीज़ से आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, यू विल बी अवेकेंड। जिस तरह से स्पिरिचुअल अवेकन होता है कि जिस तरह से हम इंसान हमें पता चलता है कि कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, कहाँ पे हम सही जा रहे हैं। आपने अगर संगीत सीखा है, या अगर आपने नृत्य सीखा है, या अगर आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं, तो भी आपको पता है कि कितना हम लोगों को सीखना पड़ता है। ट्रायल्स एंड एरर होता है मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली। वो जो लास्ट में वो जो अंक है वो आता ही नहीं है, तो हमें प्रैक्टिस करने से ही वो चीज़ मिलता है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी आपका ऐसा होगा या हो चुका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स फेलियर हुए हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली उस तरह के इंसान जो आपके स्टैंडर्ड से, उस तरह का इंसान आपको मिला नहीं, या मिला है तो उन्होंने डीपली अंडरस्टैंड आपको किया नहीं, ठीक है। अंदर से आपके अंदर झांका नहीं, या डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोग तो डर रहे हैं क्योंकि आप अभी डिसीशंस जो लेने वाले हो वो काफ़ी ज़्यादा आप विथ लॉजिक लोगे, और आप इमोशनल वे में डिसीजन बिल्कुल नहीं लोगे। और ये चीज़ भले आपके पर्सन, आपके फ्यूचर पर्सन, ठीक है, उस चीज़ से उनको थोड़ा सा लगे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड है, स्ट्रिक्ट है, पंक्चुअल है, लेकिन वो आपके जो सॉफ्ट साइड है, ठीक है, आपके, इसलिए वो टर्टल आया। बाहर तरी से वो बहुत हार्ड है, ठीक है, बट अंदर तो वो सॉफ्ट है ना। तो आपके सॉफ्ट साइड से डेफिनेटली वो पहचानेंगे और वो आपको प्यार भी करेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि आप अपने लाइफ में कितना ज़्यादा बैलेंस्ड हो। ये क्वालिटी आपके पर्सन के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, जिनको देख के आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्कैरी है, बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, बट ये इंसान है तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है फिर से समवन इज़ गोइंग टू गेट द गुड न्यूज़, ओके, ऑफ द अराइवल ऑफ योर बेबी। अभी बेबी किस वजह होगा वो मुझे नहीं पता, मे बी थ्रू सरोगेसी आप कर सकते हैं, या आपके घर में आप एडॉप्शन हो सकता है। बच्चे का यहाँ पे अराइवल होना दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यू विल बी क्वाइट हैप्पी विथ योर डिसीशंस। वो भी मुझे दिख रहा है कि जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो, जो भी फैसला आप लेने वाले हो अपने ज़िंदगी में, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहोगे आप। आज इतना पॉजिटिव मुझे मिल रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। जिस तरह से एक मैजिशियन कार्ड में, ओके, मुझे लग रहा है कि मैजिशियन इज़ ऑल्सो, यू कैन से यू कैन से इट इज़ स्टेटेड दैट कि वो भी एक तरह का एक कार्ड है जो सिग्निफाई करता है हमारे सोलमेट को, जो सिग्निफाई करता है कि हमारे अंदर पोटेंशियल टैलेंट है, लेकिन हम उसको नर्चर नहीं कर रहे, हम उसको देख नहीं कर रहे, अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज़ अ सजिटेरियस फॉर्मिंग, यहाँ पे कोई स्ट्रांगली सेजिटेरियस है, या एक घोड़ा है, यहाँ पे हॉर्स है। अश्विनी नक्षत्र हो सकता है किसी का, या भरणी नक्षत्र हो सकता है, या मृगशिरा हो सकता है, या आपका विशाखा नक्षत्र हो सकता है। डेफिनेटली हॉर्स है यहाँ पे, आप क्लियरली देख पा रहे हो उस चीज़ को, और यहाँ पे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हॉर्स के ऊपर यहाँ पे कुछ हैट है, तो योर प्रिंस चार्मिंग इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू, यू डोंट नीड टू वरी। मुझे इस चीज़ को कैप्चर करने तो चाहिए थे, बट ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। मैं वीडियो को रख दूंगी यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली, दिस इज़ अ हॉर्स, दिस इज़ अ मैन, सो मैन विद अ हॉर्स। ओके, सो ऑफकोर्स आप अपने जीवन में तरक्की तो करोगे, इसी के साथ साथ वो इंसान, द परफेक्ट मैन, द परफेक्ट प्रिंस और प्रिंसेस, ओके, वट एवर बी इट इज़, जेंडर न्यूट्रल है गाइस, तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपके जो बेस्ट वर्जन है उनको और भी, जिस तरह से बोलते हैं ना, निखारते हैं। सपोर्टिंग एलिमेंट है, कितनी जिस तरह से एक हस्बैंड वाइफ को सपोर्टिंग होने चाहिए,
पार्टनर्स को सपोर्टिंग होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आप उनको प्रोत्साहित करोगे वो भी करेंगे, सो देयर विल बी एन इक्वल एक्सचेंज। ओके, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग इतना ज़्यादा पैसा भी कमाओगे कि आप लोग वेलफेयर करोगे, लोगों को मदद करोगे, जाके पूछोगे कि उनको मदद चाहिए कि नहीं चाहिए। दिस इज़ द थिंग दैट इज़ कमिंग टू यू नेचुरली गाइज, एंड आई होप यू हैड लाइक्ड इट। सो अभी हम देख लेते हैं इस कार्ड से। दिस आर ऑल द क्रिस्टल्स, और बट मैं क्रिस्टल्स नहीं सेल कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू गाइडेंस। सो व्हाट्स कमिंग टू यू नेचुरली, आपके लिए नेचुरली कौन सा चीज़ आ रहे हैं, व्हाट इज़ कमिंग टू यू नेचुरली। ओके, वन, ओके, टर्कोइज, ओके, व्हाट डू यू wish to express? Okay, so expression comes in many forms. Is there someone you need to say to someone? कोई आपको तो कुछ चीज़ कहने वाला है, कम्युनिकेशन यहाँ पे होने वाला है। क्लियर रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, या आपको वो मन की बात जो है वो खुलकर कहे, या आप उनसे कहोगे। ओके, सो देयर इज़ वन थिंग। सो ऑफ कोर्स यू कैन से ट्रूथ जो है ना वो आने वाला है। ब्लैक ऑब्सीडियन, ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप अपने गोल्स को फोकस करोगे, प्रायोरिटी दोगे कि आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल अहमियत क्या होगा, और उसके ऊपर आप अटेंशन दोगे, और आप अपने देखो ग्राउंड योरसेल्फ सो दैट यू कैन अकम्प्लिश योर गोल्स। आप अपने मकसद पे ज़रूर कामयाब होगे, बिकॉज एंजल ऑफ फोकस इज विथ यू। आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे क्या है, सिट्रीन। अगर मुझे लग रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कुछ कमियां हैं, तो डेफिनेटली आप उसको ओवरकम कर पाओगे, और आपका जो लाइट है, ऑरा है, वो बहुत दूर तक फैलेगा, एंड डेफिनेटली आप बहुत कुछ चीज़ साफ साफ आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पे अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स, आपके मकसद पे आपको कामयाब होना लिखा है। किसी के साथ कम्युनिकेशन फ्रीली होना लिखा है, वो आपके बिजनेस डील्स कम्युनिकेशन हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, माता पिता के साथ हो सकता है, कुछ जायदाद के लिए हो सकता है, लॉयर के साथ हो सकता है, एडवाइज़र के साथ हो सकता है, मेंटर के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो नेचुरली कुदरत के करिश्मा आप बोल सकते हो, वो आपकी ओर आ रहा है। सो दिस इज़ वेयर I am ending the reading, and I hope you like it, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness.